विधायकों की कमीशनखोरी के आरोप के मामले की आज सदाचार कमेटी ने जांच की है। उसके मेंबर बाल मुकुंदाचारी जी हमारे साथ हैं, खुद भी विधायक हैं और हवा महल से ये विधायक हैं। महाराज जी, आज आपके समिति ने 3 लोगों को नोटिस भेजा था, क्या ये तीनों विधायक पहुंच चुके हैं, आपको जवाब दे चुके हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको पूर्णतः विश्वास के साथ कहता हूँ, राजस्थान सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली है। कहीं भी किसी भी रूप में इस प्रकार की बातों की कोई जगह नहीं है। किसी भी रूप का कोई भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं है, न होगा न होने देंगे, वो कोई भी हो। लेकिन आप ये समझे, जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों ने विश्वास देकर उनको भेजा है। उनके विश्वास कायम रहे तो उनकी बात को सुनना और उनका पक्ष देखना वो आवश्यक है। आदरणीय स्पीकर महोदय के माध्यम से समिति के पास में आता है। समिति पत्राचार के द्वारा सूचना करके उनको आमंत्रित करती है। आज उनको प्रथम उनकी पेशी थी, उनको बोलना था, अपनी बात रखनी थी। सदाचार समिति के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो सारी बातें उन्होंने रखी। उसके पश्चात अब हमें दूसरी व्यक्ति को सुनना आवश्यक है, वो पत्रकार महोदय जिन्होंने उस विषय को बताया है, उनको भी सुनना आवश्यक है। तो इन्होंने बताया कि हमारे साथ में षड्यंत्र रचा गया, इस प्रकार का माहौल बनाया गया और कोई कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम के बीच में आए, किसी ने कहा कि हम तो कई कार्यक्रम में जा रहे थे, कोई कहे हम सो के उठे ही थे। यानी कुछ चीज़ें अभी पक्ष की सुननी है, अब बाकी चीज़ें जहाँ से बात आई उनकी सुननी है। तो पत्रकार महोदय की सुनेंगे, उसके बाद इनको समय दिया है 7 दिवस, 10 दिवस और 15 दिवस का। उन दिनों में या इनके पास में क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या दस्तावेज हैं, क्या इनके साथ में किस प्रकार से क्या षड्यंत्र रचा गया था कि नहीं था, ये सारा पक्ष लेकर ये पुणे आएंगे। दोनों पक्ष का सुनने के पश्चात अपनी रिपोर्ट बनाएगी सदाचार समिति, और सदाचार समिति इस रिपोर्ट बनाकर माननीय स्पीकर महोदय के सन्मुख रखेगी। फिर माननीय स्पीकर महोदय का अंतिम फैसला होगा। अगर गलत होगा तो जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। महाराज जी, आप तो संत भी हैं, हमेशा सदाचार की बात करते रहते हैं, इस तरह के आरोप कितने संगीन हैं? ये आरोप लगाना आसान है श्रीमान, कोई भी किसी पर कभी भी आरोप लगा सकता है। तो वीडियो भी सामने, लेकिन आरोप सिद्ध हो वो देखने की बात है। इसलिए हम पूर्णतः दोनों पक्षों को सुनेंगे। हमारे इस भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, उसकी भी विश्वसनीयता, उसकी भी मजबूती बनी रहनी चाहिए, और लोकतंत्र में ही चुने जाने वाले प्रतिनिधि उनकी भी बनी रहनी चाहिए। गलत कहीं भी नहीं होना चाहिए। फैसला जब किसी को परमेश्वर बना दिया और फैसला देने का अधिकार दे दिया तो बड़ा सोच समझकर सबकी बात सुनकर और तथ्य के आधार पर फैसला होता है। दोनों पक्ष का तथ्य लेंगे। उनके पास कौन से वीडियो हैं, वो कह रहे हैं कि ये सत्यता नहीं है, वीडियो देख लेते हैं। ये कागज़ सत्यता नहीं है कि लेटर मैंने दिया ही नहीं। जाटव बहन जी ने कहा कि ये लेटर मैंने नहीं दिया, लेटर उन्होंने नहीं दिया तो लेटर की जांच करा लेंगे कि इसमें सत्यता कहाँ तक है। तो दोनों पक्ष को सुनना जरूरी है, फैसला उसी की बात तो तय होगा। आज कोई सबूत भी दिया उन्होंने, एविडेंस जिसको कहते हैं? कुछ पेपर्स उन्होंने दिए हैं, उनको अध्ययन करेंगे, उनको अध्ययन करके ही हम आगे आपको। एक आखिरी सवाल, आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की शुरू से ही बात करती रही है, बीजेपी खुद इसकी पक्षधर भी है, क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे जिनकी निगाहें इस पूरे जांच? 100% विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि जो कहा है आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने, वही बात मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, सुशासन, कहीं भी 1% इस प्रकार की बातों की कहीं जगह नहीं है, 0% नहीं है। और इस प्रकार के अगर कोई कृत्य पाए जाएंगे तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। दूध का दूध और पानी का पानी, पूरा फैसला होगा। बड़ी बात कही है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सदाचार कमेटी के ये मेंबर हैं। आज तीनों विधायकों को बुलाया था, 3 विधायक में। अब सदाचार कमेटी की बात करें तो राजस्थान विधानसभा की जो सदाचार कमेटी बनी हुई है उसमें 5 सदस्य कांग्रेस के हैं, 6 सदस्य विधानसभा के हैं और सभापति अलग से हैं। तो अब इनकी तरफ से ये पूरा हो रहा है। तो अब जांच के लिए एक पक्ष को सुन लिया गया है, दूसरे पक्ष को अब सुना जाना बाकी है, यानी कि जिसने स्टिंग किया है उसका पक्ष सुना जाएगा। डॉक्यूमेंट एविडेंस की जांच की जाएगी और डॉक्यूमेंट एविडेंस के आधार पर ही आगे की पूरी प्रक्रिया भी होगी। लेकिन साफ कह दिया कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस यानी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये तो विधायकों पर, यानी कि राजस्थान की जनता के द्वारा चुनकर इसी विधानसभा में भेजे गए विधायकों
पर लगा एक गंभीर आरोप भी है। इस तरह के आरोपों को शायद सरकार भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने तत्काल जैसे ही ये मामला सामने आया सदाचार कमेटी को इसकी जांच के निर्देश देने के विधानसभा अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया था और विधानसभा अध्यक्ष ने सदाचार कमेटी को ये पूरा मामला सौंप दिया, नोटिस दिया गया। अभी तो शुरुआत है, ये शुरुआत यानी कि एक पक्ष को सुना गया, यानी कि तीनों विधायक रेवंत राम डांगा, अनिता जाटव और रितु बानावत, इन तीनों के पक्ष को सुना गया है। इन तीनों के पक्ष को सुनने के बाद अब शिकायतकर्ता के पक्ष को भी सुना जाएगा। शिकायतकर्ता के पक्ष को सुनने के बाद दोनों तरफ के एविडेंस की जांच की जाएगी। फिर इस पूरे मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला अपनी ओर से अनुशंसा की जाएगी विधानसभा अध्यक्ष को कि क्या किया जाना है, कौन सही है कौन गलत है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। विधायक हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के विधायक इस कमेटी में बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कतई किसी को भी बचने का मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप हैं। जो आरोप लग रहे हैं बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं विधायकों पर, और राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि विधायकों के आचरण को लेकर किसी तरह का सवाल राजस्थान में उठता नजर आए। तो अभी हमने बात की थी बाल मुकुंदाचारी जो कि इस कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने बताया कि आज तीनों विधायकों ने कुछ एविडेंस भी दिए हैं, अपने बयान भी दर्ज कराए हैं, उन पर जो आरोप लगे थे उन पर स्पष्टीकरण भी दिया है। लेकिन अभी मामला एक तरफा ही सुनवाई के लिए पूरा हो पाया है, अभी तो और भी बाकी है। ये एक बार विधानसभा देखेगा, और विधानसभा यानी कि सदाचार कमेटी जहाँ से नियम कायदे तमाम चीज़ें बनती है, यहीं से ही लोगों को बड़ी बड़ी बातें भी बताई जाती है, जनता की समस्या को भी उठाया जाता है। लेकिन इसी जगह पर बैठने वाले विधायकों के आचरण पर एक गंभीर सवाल भी उठा है, और ये गंभीर सवाल, इसका जवाब जब तक नहीं मिल जाता, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक शायद संशय के बादल, आरोप के बादल इस तरह के तो घूमते ही रहेंगे, और परेशानी लगातार इन तीनों विधायकों की भी बनी रहेगी, क्योंकि उन्हें निष्पक्ष साबित करना है अपने आप को। बड़ी जिम्मेदारी है कि वे कमीशन खोरी के इस आरोप पर क्या कहना चाहेंगे, और कमीशन खोरी भी कैसा। विधायक निधि से विकास काम कराने के लिए जो अनुशंसा की गई है उसके एवज में 40% तक कमीशन मांगने का आरोप है। आरोप काफ़ी गंभीर है, क्योंकि यदि विधायक ही विकास कार्यों के लिए इस तरह से कमीशन लेने के आरोपों से गिर जाएं तो शायद जनता का भरोसा भी उठ जाएगा अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ से। और यही सरकार नहीं चाहती है कि सभी जो विधायक हैं उन पर भी कहीं ना कहीं ये पूरे आरोपों का कोई किसी तरह से वे संदेह के घेरे में आए और कुछ प्रॉब्लम उन्हें हो। तो फिलहाल तो सदाचार कमेटी है, यहाँ पर आज विधानसभा में पूरी तरह गहमा गहमी का माहौल था। तीनों विधायक यहाँ पर आ चुके हैं जिन पर कि गंभीर आरोप लगे हैं, और गंभीर आरोपों के बाद अब दूसरे पक्ष की भी यहाँ पर बयान लिए जाएंगे। दूसरा पक्ष को भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने स्टिंग किया, ठीक है, स्टिंग करना हो सकता है कि उन्होंने स्टिंग किया हो, लेकिन कितनी सच्चाई है, क्या सचमुच विधायकों ने कमीशन के एडवांस राशि लेकर उन्हें कुछ रिश्वत की रकम दी है या लेटर लेने के लिए कोई अनुशंसा पत्र दिया है। क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उस सोशल मीडिया के वीडियो में तो ऐसा ही बताया गया है कि सब कुछ विधायकों ने कमीशन के लिए ये पूरा किया है। तो अब कमेटी, सदाचार कमेटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सदाचार कमेटी की। तो सदाचार कमेटी के यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं कैलाश वर्मा, सभापति हैं ये कमेटी के, तो अब हम इनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच इस पूरे मामले को इनकी कमेटी गंभीरता से ले रही है, जांच होगी तो किस तरह से होगी, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपने अपने आरोपी विधायकों को दे ही दिया है। और अब विधानसभा की कमेटी पर यह डिपेंड करेगा कि कितनी गंभीरता से और कितनी जल्दी इस पूरे मसले की वे जांच करते हैं, विधायकों के आचरण को लेकर किस तरह के तथ्य को वे पाते हैं। नहीं, इसका सुरेंद्र ऐसे की समिति पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करते हुए अच्छे तरीके से बिना किसी के दबाव स्वतंत्र रूप से जांच करेगी और जनता के सामने पेश करेगी। बिल्कुल, दोनों पक्षों को, आज एक पक्ष को बुलाया, दूसरे पक्ष को भी जल्द बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कैलाश वर्मा फिर से
समिति से जुड़ी बैठक में भाग लेने इन्हें अंदर जाना था, तो इन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और किसी तरह का कोई जांच में कोताही नहीं बरती जाएगी। फिलहाल तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।